नमस्कार। आज की न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है भाइयों। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है भाइयों, आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो भाइयों, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें कि रोजगार और आजीविका में अंतर होता है। अगर आप 10वीं फेल हो तो कोई आपको कैसे रोजगार दे सकता है? ऊपर से आपको कॉमन सेंस भी नहीं है, तो आपको क्या चाहिए बताइए? आप खुद देखिए इस बंदे को। अरे टैलेंट होगा तभी तो मिलेगा। हाई स्कूल होके रोजगार मिलेगा क्या? टैलेंट की बात कर रहे हैं आप तो। टैलेंट हो ऐसा किसी के पास है ही नहीं टैलेंट, और ये यूं ही फिर रहे धक्के खाते पढ़े लिखे आदमी। सरकार को देना पड़ेगा जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। मुंह में ले ले मेरा। अन्य भी समाजवादी आवेगी। आप हाई स्कूल पास? मैं 10वीं पास हूँ। राष्ट्रपति कौन है? गया क्यों बताऊं मैं राष्ट्रपति का नाम आपको? क्यों मेरे से पूछ? रोजगार कैसे? मैंने रोजगार अपने लिए नहीं मांगा, मैंने उनके लिए मांगा जो पढ़े लिखे आदमी है। लगता है तुम खा के ही मानोगे। पसी का क्या नाम है पूछ ले। देश का प्रधानमंत्री कौन है? हमें पता नहीं, हम अनपढ़ आदमी हो भाई, बतावेगा। फिर रोजगार में बात मत करो ना यार। अगर अनपढ़ हो क्यों रोजगार में बात कर रहे हो तुम? मैं राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का और पक्षियों का और राष्ट्रीय का, सारी राष्ट्रीय का मैं नाम बता दूंगा। मुझे रोजगार। दोस्तों, विरोध प्रदर्शन वे लोग जाते हैं जिनको जानकारी होती है कि किसके बारे में जा रहे हैं, किसके बारे में विरोध करने जा रहे हैं। आप इस भाई की तरह मत निकल जाइएगा ऐसे ही। इसलिए आए आप? बस आए हैं साथ में प्रोटेस्ट के। मजे क्या है आने? बोलो टेल। हमारे फ्रीडम फाइटर ने हमें सिखाया है, अशफाक उल्लाह खान या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने सिखाया, उसी इंसानियत के तौर पे यहाँ पे आए किस चीज के लिए? आए हैं ईरान की सपोर्ट के लिए। ये क्या तमाशा लगा रखा है? लेकिन मोदी जी को तो धन्यवाद इजराइल ने किया है कि आप हमारे साथ खड़े हुए, हम धन्यवाद देते हैं। आप मोदी जी के साथ खड़े हैं या कौम के तौर पे ईरान के साथ? देखिए, हिंदुस्तान, पहले तो हम हिंदुस्तान वासी हैं। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और अगर गवर्नमेंट गलत लोगों का साथ देगी, इजराइल वैसे भी गलत है, वो साइड करती है फलस्तीन के ऊपर। करीब अभी रिकॉर्ड है 2 लाख से ज्यादा बच्चे, महिला, बुजुर्ग उसमें शहीद हुए हैं। ये फंस गया। जम्मू कश्मीर में पंडितों को 1990 में भगाया गया था, उसका आंकड़ा पता है आपको? नहीं पता है। बांग्लादेश में जो दीपक चंद्र दास के साथ हुआ था उसके बारे में पता है? नो मैम, उसके बारे में भी नहीं पता। अगर यहाँ पे जो हुआ था, बात की जाए ये पश्चिम बंगाल में कई सारे जो हिंदू हैं उनको घरों से निकाल दिया गया था, उसके बारे में पता है आपको? दिल्ली ब्लास्ट सुना था, ये तो सुना था जी। और ये जो पहलगाम है उसके बारे में? पहलगाम के बारे में मैम, इसके बारे में तो सबको पता है कि मुसलमान के नाम हिंदुओं को नाम ले लेकर गया था वहाँ पे, मगर ये एक पॉलिटिशियन, मतलब नीति थी एक तरह की। इसकी माँ काली मत दे, माँ बहने बैठी है। ये नीति थी। और जो वहाँ हो रहा है फिलिस्तीन में हो रहा है, ये ईरान में हो रहा है, देखिए, ईरान और फलस्तीन में इसलिए हो रहा है, फलस्तीन के अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 75 साल से हो रहा है। दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार के विरोध में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है और लगभग सही बातें कही है। आप इस बारे में क्या सोच पा रहे हैं, जरूर बताइए। आज की ये सरकार 10 साल खत्म होने के बाद भी गाली देते हैं पुरानी सरकारों को। आपने 10 साल में क्या किया वो तो बताइए। अरे आप पुरानी सरकार को गालियां देते हो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका क्या काम होना चाहिए। ये देश जब आजाद हुआ, अंग्रेजों ने जितना जहर डालना था डाल के गए थे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, मजहब के नाम पे। और इस देश के अंदर सभापति महोदय, एक सुई नहीं बनती थी, सुई हमें बाहर बनाने भेजना पड़ता था। इस देश के अंदर गेहूं अमेरिका से आते थे, लाल कलर के गेहूं, PL 480। इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनने लगे, IIM ITIs बने। जहां पे गेहूं बाहर से लाते थे वहां हरित क्रांति हुई, हम धन धान के भंडार बाहर भेजने लगे। ये वही सरकार आई जिसने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों ने खड्डे खोड़े हैं, मित्रों मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं कहा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर पहले मुझे हंसी आई, फिर मैंने इसे गंभीरता से लिया। और चाचा और इस भक्त का कहना ही क्या है आप खुद ही देख लीजिए ना।
जिन्ना ने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे बरगलाया, ऐसा बेवकूफ बनाया कि पूरी मुस्लिम कभी समझ नहीं पाए। जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे। हिंदू क्या है? हिंदू है क्या? हिंदू मुझे बता क्या है हिंदू? तुम्हारी छाती पे खड़ा हिंदू। बदतरहूर दिखती कैसी है? दिखती क्या चीज? फीट लंबी है। देखिए, कुछ पाकिस्तान के मौलानों को मैंने इस मामले में वीडियो देखे थे, वो 72 का जिक्र ऐसे बता रहे थे कि 130 फीट लंबी होती है और चांद को भी अगर छू ले तो वो महिला हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? जो महिलाएं हैं उनको क्या मिले? इनको मैं बताऊं क्या मिले? सरदार। जो महिलाएं होंगी वो सरदार होंगी, वो सिर का ताज होगा। वो जो औरत होगी जो आज हमारे साथ हैं वो वहाँ सरदार होंगी, और वो जो हूर होंगी ना वो सरदार की खिदमतगार होंगी। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। मुस्लिम समाज में महिला की कोई इज्जत नहीं है। तो दोबारा बोलो। मुस्लिम समाज में महिला की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ईरान वॉर शुरू हो चुका है। मोदी पर विपक्ष सवाल पर सवाल उठाए जा रही है, दुनिया देख रही है। मोदी मौन क्यों है भाई? मोदी को भी मौन नहीं होना चाहिए, मोदी साहब को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ना। कि नरेंद्र मोदी में इतना भी दम नहीं बचा कि खेमनेई की हत्या को वो जो है गलत ठहरा सके, एक ट्वीट भी नहीं कर पाए। अब ये लोग बात करते हैं फॉरेन डिप्लोमेसी की कि देश का एक्सटर्नल अफेयर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारा क्या रिलेशन ईरान से? जब दो दोस्त हो, एक दोस्त अगर ज़्यादा हरामी हो, गंदा हो, ख़राब हो और दूसरे दोस्त के साथ संबंध अच्छा हो तो जाहिर सी बात है जब तुलना करते हैं तो एक दोस्त का हम ज़्यादा समर्थन करते हैं। इजराइल ने हमेशा हमारे देश को हर बुरी परिस्थिति में मदद किया है, चाहे किसी भी तरह का वॉर इक्विपमेंट चाहिए या कभी बुरा समय आता है। अब लोग बोलते हैं उन यहूदियों को तुम अपना बाप क्यों बना रहे हो, तो मैं बोलता हूँ ये कांग्रेसी चमचे और जितने भी घाती मानसिकता रखने वाले शांति दूत इस देश में भरे पड़े हुए हैं, उनका क्या लेना देना। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है ना कि इनके वो धर्म का है, इनके धर्म का इसलिए कर रहे हैं। इसका मतलब तो कल जिस आखिरकार मौलाना साहब बौखला ही गए। मित्रों, अब इस डिबेट को ध्यान से सुनिए, आपको हंसी के साथ साथ कुछ और जानने को मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है, 1526 में कोई इन्वेडर इंडिया में आता है, उसके नाम पे मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? और सर कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि बीच वाले नहीं, जो सबसे साइड वाले, बिल्कुल राइट वाले, उनका ये कहना है कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। पर जो मैं नाम देखता हूँ, कई सारे हमारे साथ भी लोग पढ़ते हैं, कोई अपने बच्चे का नाम रखता है नादिर शाह, एक इन्वेडर है। हुमायूं, हुमायूं भी बाबर की संतान है। हमने तो नहीं देखा कभी कोई हिंदू अपने बच्चे का नाम महिषासुर रखता हो। आप बताइए। ठीक है, देखिए निशाना साध लिया इसने। नहीं, आपने रावण का नाम सुना है? हाँ, कोई रखता नहीं है। और अगर हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रावण बता दें, फिर अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको रावण बता दें। अगली खबर, ईरान इजराइल का युद्ध का 11वां दिन। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 11वें दिन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अधिकांश अमेरिकी लक्ष्य हासिल हो चुके हैं और युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा। अगली खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खबर आ रही है। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरीद एयरबेस पर हुए हमले का असर 10 महीने बाद भी बरकरार दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि पाकिस्तान हमले से क्षतिग्रस्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मरम्मत नहीं कर पाया है। अगली खबर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर भड़के सीजेआई। आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन, ममता सरकार और याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों पर शक करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी, जो हटाए गए वोटर्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अगली खबर, यूसीसी का समय आ चुका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने पर विचार करने को कहा है। शरीयत कानून को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इससे मुस्लिम विरासत के लिए कानूनी खालीपन आ जाएगा। अगली खबर, संसद के रिजिजू का राहुल गांधी पर वार। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पलटावार किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था और आपने जान भी लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।